नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज भी देखिए हम आपके सामने एक गोल्ड से रिलेटेड जो ऑक्शन है उसके डिटेल्स लेके आए हैं कि अगला जो ज्वेलरी का ऑक्शन है उड़ीसा में कहां पे होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे हमारे बुलियन के दोस्त हैं या काम करने वाले लोग हैं जो हम लोगों को फॉलो करते हैं और हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि गोल्ड का ऑक्शन कहाँ होगा या गोल्ड का जो बुलियंस है कहाँ मिलेगा या गोल्ड ज्वेलरी कहाँ मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा उन लोगों के लिए हम लोग लाते रहते हैं। तो अभी देखिए ये HDFC बैंक का ऑक्शन नोटिस फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट है, जो आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये जो अलग अलग ब्रांच है जिसमें दिया हुआ है गोल्ड का, और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है झारखंड और उड़ीसा में HDFC ने ही गोल्ड लोन दिया हुआ है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन करती है। तो इनका टर्म्स कंडीशन पहले भी मैंने बताया था कि ये लोग कुछ नहीं करते, जैसे एज इट इज़ यानी जैसा गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसी तरीके से आप उनको ले सकते हैं और उसकी जिम्मेवारी ये लोग नहीं लेते। क्वालिटी प्योरिटी ठीक है, ये बात देखने की है, मगर लेने वाला आपका मुद्दा है। अब देखिए कौन कौन से ब्रांच में जो ये है ज्वेलरी, और ये 20 और 21 तारीख को होगा। तो आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जाके। मेन है इसमें कि आपका ब्रांच जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ब्रांच में हो रहा है, ताकि आप जाके अगर उड़ीसा के हैं या बाहर के भी हैं तो अपना जान सकते हैं, ब्रांच को फ़ोन कर सकते हैं या जाके ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आपका काम हो पाए। अब देखिए एक एक करके ब्रांच हम बताते हैं आपको। प्लेस ऑफ ऑक्शन देखिए उसमें दिया ही हुआ है HDFC बैंक बाराकबाती रोड, HDFC बैंक बालेश्वर ब्रांच, HDFC बैंक भद्रक ब्रांच, HDFC बैंक लिमिटेड बहरमपुर, HDFC जैजपुर, HDFC झाड़पदा, HDFC बैंक झोलाशाही, HDFC बैंक केंद्रपाड़ा, HDFC बैंक खुर्दरा रोड। देखिए इसी तरीके से ये पटाया रोड, पाटपाली रोड, पूरी ब्रांच, और यह समनपुर ब्रांच और संबलपुर ब्रांच। यानी टोटल आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे ब्रांच हैं HDFC के उड़ीसा में जहाँ पे आपको ये ज्वेलरी का ऑक्शन होने वाला है। तो आप मान लीजिए 17 जगह पे तो एक ही साथ नहीं जा सकते हैं। अपने एम्प्लॉई या अपने एग्जीक्यूटिव, अगर आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं, या आप इन ब्रांचों में पता करके पूछ सकते हैं कि क्या क्वांटिटी पे किस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होने वाला है, और उसके बाद फिर जाके आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों ये भी जो है एक सोर्सिंग का तरीका होता है गोल्ड का, और गोल्ड सोर्सिंग के लिए आपको अगर बुलियन का काम करते हैं तो अलग अलग तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके ज्वेलरी परचेज़ करने का, और फिर उसको ज्वेलरी को मेल्ट करके आप उसको बुलियन बना के बेच सकते हैं, या फिर उस बुलियन को मान लीजिए ज्वेलरी बना के बेच सकते हैं और इस तरीके से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सोर्सिंग पे आपको हमेशा ही ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो जहाँ से मिले, चाहे वो बैंक ऑक्शन से मिले, एयरपोर्ट ऑक्शन से मिले या कहीं से भी मिले। आपका काम है कि मौका मिलते ही खरीद लीजिए और ख़रीद के अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। अब इसमें आपको थोड़ा पहचानने की नज़र भी चाहिए कि किस प्रोडक्ट पे आप प्रॉफिट कर पाइएगा, या गोल्ड उसमें कितना हो सकता है या कैसा हो सकता है। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं तो वो आपके पास होगा, देखते ही आप पहचान जाइएगा। इधर देखिए तो लोन अमाउंट नाम दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है कि 20 तारीख को यहाँ होने वाला है और 21 तारीख को कहाँ होने वाला है। अमाउंट भी दिया हुआ है कि कितना कितना अमाउंट का, जैसे कि 4,75,000, 2,10,000, 46,000 जो लोन अमाउंट है वो बैंक इसमें दे के रखता है। तो आप इसको फॉलो करके, ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। हमने एक सोर्सिंग का पूरा रॉ मटेरियल दिखा दिया आपको। तो आप इसी तरीके से अगर आपको भी मान लीजिए अपने एरिए में जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों में अपडेट रखते हैं, आपको बताएंगे कि आपके एरिए में कहाँ पे ऑक्शन होने वाला है, या ऐसा हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप दूसरे एरिए में भी जाके परचेज़ कर सकते हैं तो आपके ऊपर है, परचेज़ कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अगर गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना है,
या ओल्ड गोल्ड बाई का सिस्टम जानना है तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 30 मिनट्स के लिए 1500 रुपये फ़ीस लेते हैं और गाइडलाइन का काम करते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारे साथ काम करना ठीक है तो फिर आप हाफ ईयरली, ईयरली वो एग्रीमेंट भी कर सकते हैं हम लोग के साथ। ये सपोर्ट भी हम लोग करवाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।